हाय फ्रेंड्स, आज हम एक लक एनहांस करने का स्पेल करने जा रहे हैं। इस वीडियो में मैं प्रॉपर आपको करके दिखा रही हूँ आगे कि ये स्पेल कैसे करना है, क्योंकि बहुत बार जब मैं स्पेल्स बता देती हूँ आप लोगों को कि इस तरह से करिए, ऐसे बैठ के करिए, तो फिर आप लोगों को होता है नहीं आप करके दिखाओ एक बारी। तो कोशिश की है मैंने कि आप लोगों के लिए करके दिखा दूँ मैं अच्छे से, ठीक है। जबकि स्पेल्स जिस तरह से मैंने वीडियो में दिखाया है उसमें मैं बोल रही हूँ आपको एक्सप्लेन करने के लिए। जब हम स्पेल करते हैं तो पिन ड्रॉप साइलेंस रहना चाहिए, दिमाग थॉट एकदम बिल्कुल शांत होना चाहिए। तो पहले खुद को एकाग्र कर लेंगे तब कोई स्पेल करेंगे। ओके, जो भी हम इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करते हैं हर चीज़ की अपनी एक अलग एनर्जी होती है और वो एनर्जी हमारे थॉट के साथ अलाइन होकर के हमें मदद करती है। स्पेल में वो शक्ति है। तो पहले तो विश्वास जगा लो, तब आपके लिए इस स्पेल में जो भी चीज़ें हमने इस्तेमाल की है ना, वो हर एक चीज़ अपनी पॉजिटिव एनर्जी आपको देनी शुरू कर देगा, ठीक है। इस स्पेल में हम चीज़ें क्या क्या ले रहे हैं, सबसे पहले तो एक छोटे से बोल में कटोरी में पानी ले लो। ओके, एक मोमबत्ती रहेगी आपके पास, ग्रीन कलर का इस्तेमाल हमने किया है इसमें, तो ग्रीन कलर का कैंडल अगर है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो वाइट ले लो, बहुत परेशान नहीं होना। ओके, ग्रीन कलर का स्केच पेन चाहिए, ये तो चाहिए, ठीक है। तो ग्रीन कलर का स्केच पेन ले लीजिए। बे लीफ चाहिए, तेज पत्ता, 3 तेज पत्ते चाहिए इसमें, और इसमें हमने बहुत डिफरेंट तरीके से स्पेल किया है तो ज़रा गौर से देखेंगे, ठीक है। इसके साथ एक लौंग चाहिए फूल वाला। ये सब हमारे किचन में, हमारे घरों में आसानी से अवेलेबल है, कहीं जाना नहीं है, ठीक है। बस इतनी सी चीज़ें, एक माचिस ले लीजिए, बस इतना लेकर के आप एक जगह बैठ जाओ। और ये होगा कब, ये आप शनिवार को कर सकते हो, हर शनिवार को कर सकते हो, बेशक से बदल के अपनी विशेष के लिए। लेकिन फिर भी मैं यही बोलूँगी कि आप 3 शनिवार करें। 3 शनिवार के बाद आप मत करिए, इसको छोड़ दीजिए। चीज़ों को ना रिस्पॉन्ड करने का टाइम देना चाहिए हमको। बैक टू बैक अपनी लिस्ट लगाते जाएं तो एनर्जीज भी कंफ्यूज हो जाएंगी, ठीक है ना। 3 शनिवार बहुत है, इनफ है, सफिशिएंट है। वैसे भी हम 3 बे लीफ ले रहे हैं और सब पे अलग अलग अपनी चीज़ें लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद इसके साथ साथ आपने और क्या ध्यान रखना है, पीरियड्स का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। सैटरडे के साथ आप इसको और दोबारा कब कर सकते हो, फुल मून पे कर सकते हो। कल फुल मून है, बट कल क्योंकि मैंने पहले ही बोला है कि मॉर्निंग में ही जो भी आपके बर्निंग वाले काम होंगे वो सब मॉर्निंग में हो जाएंगे, चाहे वो बे लीफ रिचुअल है या जो भी रिचुअल्स हैं आपके, क्योंकि कल ल्यूनर एक्लिप्स है। तो फिर हम ग्रहण के टाइम पे कुछ नहीं करने वाले, सिर्फ मेडिटेशन मंत्राज रहेंगे हम लोगों के, ठीक है, जो मैंने वीडियो में एक्सप्लेन किया है। जिन लोगों ने नहीं देखा प्लीज़ एक बार पूर्णिमा वाली वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। इस स्पेल में आप अपने लिए बहुत बड़ी पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट कर रहे हो और इस स्पेल को करने के बाद ही आप देखना आपको खुद से फील होगा, अपना या तो मन शांत होता हुआ लगेगा, या तो खुद की बॉडी बहुत लाइट फील होने लगेगी, या फिर जो चीज़ें बहुत ज़्यादा ब्लॉक कर रही थी, रुक रही थी, उनमें आप थोड़ा बेहतर होते हुए महसूस करोगे, ठीक है। लेकिन ये उनके लिए नहीं, वैसा नहीं सोचना। वो जो शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं ना, उनको बोल रही हूँ कि आप ये स्पेल करने के बाद आप शेयर मार्केट में बैठ जाओ और फिर आपको लगे कि ग्राफ मेरा आज ऊपर नहीं गया, आज भी डाउन आ गया, इस स्पेल ने कुछ नहीं किया। प्लीज़ चीज़ों को बहुत कनेक्ट भी कर रहे हैं ना, तो थोड़ा पेशेंस के साथ। कोई भी एनर्जी डेफिनेटली रिस्पॉन्ड करती है। शेयर मार्केट में भी लोगों को फ़ायदे हुए हैं, जो भी स्विच वर्ड या स्पेल दिए हैं मैंने उससे, जिन्होंने अपने बहुत बड़े बड़े लॉसेस भी रिकवर कर लिए हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको यही बोलूँगी कि थोड़ा प्रैक्टिकल होकर के, राइट, हम कर रहे हैं, चीज़ों को रिलीज़ करेंगे यूनिवर्स में, एनर्जीज के ऊपर पूरा का पूरा छोड़ देंगे। चलिए आइए आगे इस स्पेल को देख लीजिए आप वीडियो में कि किस तरह से किया हुआ है, और आप भी ऐसे ही कर सकते हैं बैठ करके। ओके, सो दैट्स हाय फ्रेंड्स, आज एक स्पेल आप लोगों को करके दिखा रही हूँ, क्योंकि बहुत बार वीडियोस में आप लोगों की रिक्वेस्ट आती है जब मैं आपको बताती हूँ कि आप स्पेल खुद से करके बताएं। आज का दिन इम्पॉर्टेंट है स्पेल को करने के लिए, बाकी किसी भी सैटरडे को आप ये स्पेल कर सकते हैं। ये स्पेल अपने लक को एनहांस करने के लिए है। अभी लक की जब हम बात करते हैं तो लक हमें कौन कौन से जोन में चाहिए होता है, पैसों में चाहिए, हेल्थ में चाहिए, वेल्थ में चाहिए, रिलेशनशिप्स में चाहिए, ठीक है, अपने करियर में चाहिए, ग्रोथ में चाहिए, बच्चों को अपने स्टडीज़ में चाहिए, ठीक है। यही कुछ मेन जगह है जहाँ पे लक हमको सबसे ज़्यादा चाहिए होता है। बाकी आपकी जैसी जैसी विशेज़ हैं उसके हिसाब से आप अपनी चीज़ें लिख सकते हैं। आपको इस स्पेल में सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत है और ये करेंगे कब, शनिवार को आप ये शाम के टाइम पे, सनसेट के बाद किसी भी टाइम आप कर सकते हैं। सूर्यास्त हो जाना चाहिए पूरी तरह से, राइट। उस टाइम पे आप ऐसे ही एक बोल लेंगे, बोल में पानी आपको डालना होगा और एक कैंडल जला लेंगे,
मेरे पास ग्रीन कलर है, अरोमा कैंडल है, तो मैंने वो लाइट कर लिया है यहाँ पे। आप लोगों के पास ग्रीन नहीं हो तो वाइट कैंडल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रीन इसलिए लिया है मैंने क्योंकि लक, अबांडेंस, मनी, प्रॉस्पेरिटी में ग्रीन का एक बहुत बड़ा योगदान रहता है। ठीक है, ग्रीन कलर काफ़ी प्रॉस्पेरस माना जाता है, इसलिए ग्रीन को हम यहाँ पे रखेंगे। अब बात कर लेते हैं और हमको क्या चाहिए। एक छोटा सा लौंग का टुकड़ा चाहिए। ये जो आप देख रहे हैं ये फूल वाला लौंग होना चाहिए। ओके, एक कॉइन आप ले लीजिए, 1 2 3 4 जो भी कंट्री में है, जो भी मुद्रा है वहाँ की कॉइन है वो आप ले लेंगे। 3 इस तरह के बे लीफ ले लेंगे। ओके, 3 बे लीव्स होने चाहिए आपके पास। ये 3 मैंने लिए हैं। ग्रीन कलर का स्केच पेन इस्तेमाल करेंगे अपनी विश लिखने के लिए। अभी इस स्पेल में सिर्फ हम ग्रीन कलर इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे फिर वो रिलेशनशिप के लिए हो, चाहे लक के लिए, मनी के लिए, जिस चीज़ के लिए भी हम करेंगे ग्रीन कलर इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, अब आप क्या करेंगे, इस स्पेल को करने के लिए शांति से एक जगह बैठ जाएंगे। एक ऑल्टर तैयार करेंगे अपने लिए। ऑल्टर मतलब एक जगह तैयार कर लें जहाँ पे आप ये सारे इंग्रेडिएंट्स एक साथ रख सकते हैं। अब आपने करना क्या है, आप सबसे पहले एक ग्रीन कलर के स्केच पेन से अपनी विशेस बे लीफ पे लिखते चले जाएंगे। एक वर्ड लिखना है आपको, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा लव। ओके, लव मतलब सारे रिश्तों में, हस्बैंड वाइफ हो, कपल्स हो, बच्चे हों, फैमिली, फ्रेंड्स, हर एक के साथ ये एक लव लिखेंगे सबसे पहले। देन लक लिखा मैंने, लक एनहांस स्पेल है ये। अभी लक, वो जो लक होता है ना, वो हमें हर जोन में चाहिए, हर चीज़ में चाहिए। उसके लिए लक एक वर्ड लिखेंगे। देन इसके बाद हमने लिखा, एक बड़ा सा बे लीफ लिया, उसके ऊपर लिखा मनी और हेल्थ, दोनों साथ में लिखा। ठीक है, सबसे ज़्यादा पैसे कहाँ खर्च होते हैं, जब हम बीमार हो जाते हैं, राइट। तो ना हम बीमार हो, ना हमारे पैसे खर्च हो, और पैसा हमेशा हमारे पास बना रहे। और सबसे बड़ी, अगर आज के डेट में मैं बोलूँ, सबसे बड़ी दौलत, सबसे बड़ा धन स्वास्थ्य का है। अगर हम स्वस्थ हैं तो सब अच्छा है। ठीक है ना, ये दोनों चीज़ हमने यहाँ पे लिख दी। अब आपने करना क्या है, शांति से बैठेंगे, थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके ध्यान लगाएंगे अपनी लंबी गहरी सांस पे, ताकि आपकी सोच, आपकी जो इधर उधर फैली हुई सोच है, थॉट है, वो सारी एक जगह एकाग्र हो जाए, एक जगह पे आ जाए। ठीक है, कंसंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। शांति से बैठ करके आंखें बंद करके ध्यान लगा लें, थोड़ी देर लंबी गहरी सांस ले लें। अब कैंडल की लौ में देख करके कुछ अफर्मेशंस हम बोलेंगे, जैसे कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, इस दुनिया की सारी नियामतें मेरे पास है, मैं जो चाहूँ आसानी से पा लेता हूँ, पा लेती हूँ, ब्लेसिंग्स हमेशा मुझे मिलती हैं, यूनिवर्स के दरवाजे मेरे लिए खुले हुए हैं, मेरी विशेस, मेरी मनोकामनाएं बहुत जल्दी, बहुत आसानी से पूरी हो रही हैं, जिस भी चीज़ को मैं पाना चाहूँ उसे बहुत जल्दी और बहुत आसानी से पा लेता हूँ। आई एम लकी, आई एम अबंडेंट, आई एम प्रॉस्पेरस। ठीक है, अब इसके बाद हम अपने ये तीनों बे लीव्स को इकट्ठा करेंगे। इस रिचुअल में, इस स्पेल में आप लोगों को 3 बे लीव्स लेने ही लेने हैं। 3 बे लीव्स को इस तरह से इकट्ठा करेंगे। इकट्ठा करने के बाद आप ये जो आपने लौंग लिया है, ये जो लौंग ली है आपने, इस लौंग की मदद से इसको प्रिक कर देंगे। आसानी से प्रिक हो जाएगा। ये इस तरह से बनेगा कुछ। ओके, इस तरह से बना करके इसको आप शांति से यहाँ पे रखेंगे। ये जो बोल है इसके अंदर पानी भर देंगे। आप पहले से भी पानी लेके बैठ सकते हैं, मैंने लिया नहीं इसलिए मैं भर रही हूँ। ओके, इसके बाद आपने जो कॉइन लिया है, इस कॉइन को इस बे लीफ के ऊपर रखेंगे। राइट, ऐसे करके रखेंगे। रखने के ऊपर जहाँ पे आपने ये क्लोव डाला है, लौंग डाला है, वहीं पे आप इस कॉइन को होल्ड करके रखेंगे। नीचे अपने दोनों फिंगर्स की सपोर्ट रखेंगे। कॉइन गिरना नहीं चाहिए, ध्यान से करें। ठीक है, इसके बाद आप
अपने हाथों को इसके नीचे लगा करके प्रार्थना करें यूनिवर्स से, या किसी डिवाइन एनर्जी में अगर आपका विश्वास है तो उनको ध्यान में लेके आएँ और उनसे प्रार्थना करें कि आपकी ज़िंदगी बहुत ईजी हो जाए, सब कुछ आसान रहे। ठीक है। इसके बाद इसी तेजपत्ते के ऊपर से धीरे से स्लो करके इस कॉइन को इस पानी में डाल देंगे। ओके। ये कॉइन अगर इसमें डालते समय इधर उधर गिर जाए, वापस से तेजपत्ते पे रखें। कोशिश करें कि तेजपत्ते के माध्यम से ही कॉइन इसमें जाए। ठीक है। मुझे इस स्पेल में यहाँ पे आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए इतना बोलना पड़ रहा है। आप जब ये स्पेल करेंगे तो बिल्कुल शांति से करेंगे, सब कुछ आपके मन में चल रहा होगा। ठीक है। ये डालने के बाद ये 3 बे लीफ को अपने हाथ में लेंगे आप ऐसे, और फिर ब्रह्मांड की तरफ आप अपना सर ऊपर करके आसमान की तरफ प्रार्थना करेंगे। अपने मन में आपकी जो भी विशेष है उसके पूरा होने के लिए प्रार्थना करेंगे। आप चाहें तो प्रेजेंट टेंस में बोल सकते हैं, चाहें तो रिक्वेस्ट फॉर्म में बोल सकते हैं। ठीक है। उस तरह से प्रार्थना करने के बाद 5 मिनट के बाद जब आपकी प्रार्थना हो जाए अच्छे से, फिर आप इस बे लीफ को जलाना शुरू करेंगे, बहुत ही धीरे धीरे। अच्छा, ये बे लीफ पहली बार ऐसा है कि पूरा नहीं जलना चाहिए, आपको ये बे लीफ आधा आधा जलाना है सिर्फ। ठीक है। जैसे ही ये आधा हुआ आप इसे बुझा देंगे, इस तरह से कर देंगे, बुझ जाएगा। आधे आधे पे ये तीनों बे लीफ जलेंगे। ओके। मतलब कैलकुलेट कर लीजिएगा, बहुत आराम से आसानी से करें आप। ये आधे पे जल के ख़त्म हो गया। ओके। इसी तरह से थर्ड वाले को भी आप हाफ ही बर्न करेंगे। ये भी आधा बर्न होगा। हाँ, एक चीज़ और, सॉरी मैं बताना भूल गई आप लोगों को, जब आप इस पे बे लीफ पे अपनी चीज़ें लिखेंगे, लक, लव, मनी, हेल्थ, या अपनी पर्टिकुलर कोई भी चीज़ लिखते हैं, स्टडी, एग्जाम, कुछ भी एक वर्ड लिखते हैं, तो आपको एक एरो का साइन बनाना है जो ऊपर जाता होगा। अप एरो बनाएंगे आप साइड में। ठीक है। ये बात ज़रूर ध्यान रखिएगा। ये एरो अभी जल रहा था तो ध्यान आया मुझे। आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे। ओके। एरो तक जला देना है आपको। अगर लिखा हुआ जलता है जल जाए, लेकिन आधा बे लीफ आप कैलकुलेट कर लीजिएगा अपने आप, अंदाज़ा लगा के आधा आधा बे लीफ या थोड़ा थोड़ा बे लीफ जलेगा। इतना बे लीफ जो जल गया, बस इसके बाद ये स्पेल यहाँ फिनिश होता है। आप ये सारे बे लीफ को अब इकट्ठा कर सकते हैं, लौंग उसी में रहेगा। ठीक है। इसको यहाँ रखेंगे, आराम से बैठेंगे यहाँ पे थोड़ी देर के लिए, प्रार्थना करेंगे आपकी ज़िंदगी के लिए, आपकी विशेष के लिए, और फिर ये स्पेल होता है ख़त्म। आपने जो कॉइन इसके अंदर डाला है, ये कॉइन आप निकाल लेंगे और इस कॉइन को अपने वॉलेट पर्स में रख लेंगे, गुड लक चार्म की तरह। इस कॉइन को कभी यूज़ नहीं करेंगे। ओके। तो आप चाहें तो इसमें कोई मार्क लगा सकते हैं या किसी चीज़ में रैप करके रख सकते हैं। ठीक है। ये सिंपल सा स्पेल था, बट बहुत इफ़ेक्टिव है। आप ये स्पेल सैटरडे को कर सकते हैं। कैंडल आप बुझा करके रख देंगे। ये बे लीफ जो बचा हुआ है, इसका क्या करना है, सबसे बड़ा प्रश्न आता है यहाँ पे। ये हाफ बे लीफ अभी आपको अपनी जिस भी इंटेंशन के लिए आपने किया है यहाँ पे, इस बे लीफ को आप किसी बुक में रखेंगे एज इट इज़, ऐसे ही हाफ बर्न्ड। ठीक है। पहली बार है कि जब हम बे लीफ को पूरा नहीं जला रहे, राइट। इसकी जो एशेज यहाँ पे थोड़े बहुत गिरे हैं, इसको हम बाहर जा कर के हवा में ऊपर उड़ा देंगे। अभी जो बचा हुआ ये बे लीफ है, इसको किसी भी बुक में रख के आप बंद कर देंगे, उस बुक को सेफ कहीं रख देंगे। इस बे लीफ को तब तक आपको नहीं निकालना जब तक आपकी ये जो भी विशेस के लिए आपने इसमें लिखा है, ये विशेस पूरी फुलफिल हो जाएंगी। उस दिन आप इस बे लीफ को पूरा जलाओगे और तब इसे रिलीज़ करोगे। ओके। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें कुछ बात है कि हमने आधा जलाया है। ओके। वो क्या है, इसके पीछे का कारण या क्या नहीं है, वो रहने दीजिए। बस इतना कि इसे जलाना आधा ही है, आधे से ज़्यादा नहीं जलाना है और बाकी का बचा के सेव करना है। यही वो शक्ति है, या फिर मैं बोलूँ कि इसमें ही वो एनर्जी है जो आपकी चीज़ों को मैनिफेस्ट करेगी। अगर आपने पूरे ध्यान से किया है, बिना डिस्टर्बेंस के ये स्पेल किया है, तो आप चाहें तो इसे अगले नेक्स्ट सैटरडे को किसी और विश के लिए करना है क्या, हम कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं यही बोलूँगी कि आप 2 से 3 सैटरडेज़ ले सकते हैं डिफरेंट विशेस के लिए। तेजपत्ता तो 3 ही रहेगा। ओके। आप चाहें तो सेम विश के लिए भी सिर्फ 3 सैटरडे करके इसको बुक में रख के छोड़ देंगे। इसके बाद ये स्पेल आप रिपीट नहीं कर सकते, नहीं करेंगे। ओके। बस इतना है, दैट्स ऑल। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। ये जो पानी रखा है बोल में, इसे आप प्लांट्स वगैरह में डाल सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि पानी का क्या करें। पौधों में डाल दीजिए, मिट्टी में डाल दीजिए।
ठीक है।